हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम अक्षांश और देशांतर से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और वीडियो के लास्ट में यहाँ से बनने वाले 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी करेंगे। इसके बाद हम थ्योरी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अक्षांश और देशांतर होता क्या है। तो अक्षांश और देशांतर एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि पृथ्वी पर किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति, जैसे कि वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के टेम्परेचर के बारे में बताती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अक्षांश के बारे में कि अक्षांश होता क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे पृथ्वी पे पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। देशांतर किसे कहते हैं? तो उत्तरी ध्रुव, ये क्या है? उत्तरी ध्रुव है। ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 0 डिग्री, ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश पे जो रेखा होती है इसे विषुवत या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। तो विषुवत या भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को। उसके बाद इसके उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश पे जो रेखा है, 23.5 डिग्री अक्षांश वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश पे जो रेखा है इसे मकर रेखा कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे 66.5 डिग्री पे जो रेखा है इसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं। इसे आर्कटिक वृत्त क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है? आर्कटिक महासागर है। दक्षिण में देखेंगे 66.5 डिग्री पे, तो यहाँ पे जो रेखा है इसे अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। इसे अंटार्कटिक वृत्त क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है? अंटार्कटिक महाद्वीप है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, जो कि उत्तर की तरफ होती है। और दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा जो होती है पृथ्वी को यहाँ से 2 भागों में डिवाइड कर देती है। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इस वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन के नाम से जानते हैं। अक्षांशों की संख्या की बात की जाए तो इसकी संख्या कितनी होती है? इसमें उत्तरी गोलार्ध में 90 होती है और दक्षिणी गोलार्ध में 90 होती है। टोटल इनकी संख्या कितनी होती है? 180 होती है। लेकिन यदि इसमें विषुवत रेखा को भी ऐड कर लिया जाए तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 181 हो जाएगी। और यदि दोनों ध्रुव को इसे हम अगर रेखा ना मानकर इसे एक बिंदु माने तो क्या हो जाएगी? अक्षांशों की संख्या कितनी? 2 घट जाएगी। तब अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 179। चलिए देखते हैं देशांतर के बारे में। तो देशांतर यहाँ पे देखेंगे उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। इस वाले भाग को क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर। इस वाले भाग को क्या कहेंगे? पश्चिमी देशांतर। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते थे? जोन कहते थे। ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर, जैसे ग्रीनविच समय, यहाँ से समय का निर्धारण होता है। यहाँ से अगर पूरब की ओर जाएंगे तो समय क्या होता है? बढ़ता है। और पश्चिम की ओर जाने पर क्या होता है? समय घटता है। देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो इसकी संख्या कितनी है? 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। चलिए यहाँ से थ्योरी को देखते हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, तो यह एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांश और देशांतर क्या है? काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि पृथ्वी पर किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण करती हैं। अक्षांश रेखा क्या होती है? तो भूमध्य रेखा के समांतर ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा यह विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा व 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। उसके बाद में है भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं और 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा क्या होगी? विषुवत या फिर भूमध्य रेखा होगी। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं की बात करें तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है। भूमध्य रेखा पर यह दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। उसके बाद में है एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है।
180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर से पूरब की ओर जाने पर समय धनात्मक व पश्चिम की ओर जाने पर समय ऋणात्मक होता है। उसके बाद देखेंगे भारत का समय GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कर्क संक्रांति क्या होती है? तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर कैसा होता है? लंबवत होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। मकर संक्रांति की बात करें तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है कहाँ से होकर गुजरती है? ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मरितानिया, पश्चिमी सहारा, बहामास और मैक्सिको, इन देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हमारे भारत से भी यह गुजरती है। उसके बाद में देखेंगे मकर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? तो यह चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजम्बिका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा की बात किया जाए तो यह इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबान, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती से होकर गुजरती है। कर्क रेखा हमारे भारत में किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। इसको याद कैसे करेंगे? मित्र पर गमछा झार, ये कैसी ट्रिक है? मित्र पर गमछा झार। तो यहाँ पे मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। त्रा से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। पा से पश्चिम बंगाल हो जाएगा। रा से राजस्थान हो जाएगा। गा से गुजरात हो जाएगा। मा से मध्य प्रदेश हो जाएगा। छा से छत्तीसगढ़ हो जाएगा और झा से क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं मित्र पर गमछा झार। आगे देखेंगे भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT के बीच कितने समय का अंतर है? तो भारतीय मानक समय और GMT के बीच में कितने समय का अंतर होता है? 5 घंटे 30 मिनट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे विषुवत वृत्त किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव पर खींची गई काल्पनिक रेखा, दक्षिणी ध्रुव पर खींची गई काल्पनिक रेखा, दोनों ध्रुवों के मध्य समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा या फिर उपयुक्त सभी। तो विषुवत वृत्त किसे कहते हैं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ध्रुवों के मध्य समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई कितनी होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे ग्रीनविच मध्य रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह लंदन से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिन स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर है तो उनके समय में अंतर कितना होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 मिनट का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत का मानक मध्य रेखा कितनी मानी गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन देखेंगे ग्रीनविच के देशांतर को 0 डिग्री मानकर समस्त विश्व की समय कटिबंधों को कब बांटा गया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1884 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा क्या कहलाती है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 82-30 पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन देखेंगे देशांतर रेखा किसे कहते हैं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 180
डिग्री देशांतर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के धरातल पर सूर्य तप का वितरण किसके अनुसार अलग अलग होता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्षांश के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूमध्य रेखा ग्लोब को कितने समान भागों में विभाजित करती है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 भागों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्क रेखा से मकर रेखा तक के भाग को, कर्क रेखा से मकर रेखा तक के भाग को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी होती हैं? तो भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें कैसी होती हैं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंबवत होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस भाग से कर्क रेखा होके गुजरती है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारत के लगभग मध्य से, भारत के पूर्व पश्चिम दिशा से, भारत के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 66.5 डिग्री का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्क रेखा पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीनों रेखाएं कर्क मकर विषुवत किस महाद्वीप से गुजरती हैं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक शहर कर्क रेखा के एकदम समीप है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो भारत का ग्रीनविच किसे कहा जाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्जैन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यमोत्तर के सबसे नजदीक स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिर्जापुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद नैनी से। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सुदृढ़ दक्षिणी बिंदु है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणी बिंदु है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।